नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदार। भारतीय जनता पार्टी टोंक द्वारा आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला में मनाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना ने शिरकत की। इस दौरान मीसाबंदियों को माला व शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत टोंक विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को 2 दिवसीय गिरिराज महाराज की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हालांकि इससे पहले जैसे ही कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो भाजपा की अंदर खाने चल रही गुटबाजी भी खुलकर सामने आई। भाजपा के बरवास और महेंद्रवास के मंडल अध्यक्षों ने मंत्री गहलोत से उन्हें पार्टी के कार्यक्रम संबंधित जानकारी नहीं दिए जाने की शिकायत की तो दूसरे भाजपा कार्यकर्ता उनसे उलझ गए। हंगामा इतना बड़ा हुआ कि मौके पर मौजूद कोतवाल भंवरलाल वैष्णव और टोंक एसडीएम हुकमचंद रोहलानिया को दखल देकर एक दूसरे पर बाहें चढ़ाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को हटाना पड़ा। हालांकि बाद में जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने सभी से समझाइश कर मामला शांत कराया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने टोंक भाजपा की गुटबाजी सहित अन्य सवालों को जवाब देते हुए अपना पक्ष रखा। कार्यक्रम में टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल, निवाई पिपलू विधानसभा विधायक रामसाय वर्मा, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुजर, पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र को अपने तानाशाही रवैये के कारण संविधान की हत्या करी, लोकतंत्र की हत्या करी और जिस प्रकार से उन्होंने आपातकाल लगाया, उन्होंने प्रतिपक्ष के नेताओं को गिरफ्तारियां करी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे उन्होंने बैन किया, पत्रकार मीडिया बंधु पर सेंसरशिप का बिठाई। इस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आपातकाल की जो घोषणा की उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आज 25 जून को इस काले दिवस के रूप में हम मनाया है। हमारे यहाँ पर उस लोकतंत्र की सुरक्षा रक्षा के लिए जितने हमारे बंधु थे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं लोकतंत्र के। आज लगभग 50 के लगभग हमारे ऐसे सेनानियों का, प्रजातंत्र लोकतंत्र के सेनानियों का स्वागत सम्मान किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे टोंक में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत, हमारी पार्टी के सभी विधायक, हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं। और आज ही हम लोग सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर के अभी यहाँ से गिरिराज जी महाराज की यात्रा के लिए हम लगभग 250 कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता रवाना हो रहे हैं। कल हम वहाँ परिक्रमा लगाएंगे हमारे देश की सुरक्षा रक्षा के लिए, हमारे किसानों की भलाई के लिए, युवाओं की भलाई के लिए, हमारे टोंक के विकास के लिए वहाँ भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार बिजली के मामले में कोई ज्यादा विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण जब डिमांड बढ़ती थोड़ी मुश्किलें आती है। लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत हम लोगों ने देखा होगा पिछले कई महीनों से हमारी सरकार ने हमारे विद्युत उत्पादन है उस पर बहुत बेहतरीन काम किया है। और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री का विशेष प्रयास है कि 2027 से पहले हम लोग किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, जो लगभग 6 से 8 घंटे होगी, और 24 घंटे डोमेस्टिक बिजली है वो 22 से 24 घंटे देने का काम करेंगे। बिजली के मामले में लगातार अच्छा काम हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार कर रही है और आने वाले समय में और भी अच्छा काम करके बिजली के मामले में राजस्थान को आत्मनिर्भर लोग बनाने वाले हैं। जो है वो कल्पना है टोंक की बनास नदी से बजरी जयपुर और दिल्ली तक जारी को रोकने वाला नहीं है। देखिए, पिछले कांग्रेस सरकार की वर्तमान सरकार की तुलना करें तो बहुत हद तक कानून व्यवस्था के मामले में सरकार ने नियंत्रण किया है। चाहे वो अवैध बजरी का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो, लूट डकैती हत्या के जितने भी प्रकरण हैं, पिछले 1.5 साल में 10% से जो घटत है वो अपराध के अंदर हुई है। ये राजस्थान सरकार की बेहतरीन कानून व्यवस्था की बात है। लेकिन फिर भी समय के साथ में इसको और अंकुश लगाने की आवश्यकता है और जो अवैध गतिविधियां हैं कहीं न कहीं जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जनता को भी सरकार, शासन, प्रशासन के साथ मिलकर के इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सरकार का सहयोग करना होगा, तब जाकर हम संपूर्ण रूप से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएंगे। किसान बिजली मांगते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के सामने उनका कोई वजूद नहीं है, ये तो जनता जानती है। इसीलिए उन्होंने उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, पंचायत राज जिला परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूं कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की परंपरा को खत्म करके हर बार आने वाले समय में बीजेपी राजस्थान की सत्ता में होगी, क्योंकि कार्यकर्ता मजबूत है और जनता के साथ मिलकर के जनता का विश्वास जीत
करके हम लोग आगे बढ़े। भजन लाल सरकार क्या सवाल तो करना तो यार। देखिए, समय के साथ में सब बातें हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 1.5 साल का कार्यकाल हमारा और पिछले 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल की अगर तुलना करेंगे तो ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जनता इसका निर्णय करेगी। और जनता को सब पता है कि पिछले 1.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक काम हुए। इसीलिए कांग्रेस के मन में कहीं न कहीं दर्द है। कांग्रेस के मन में जो दर्द है उसको वो लोग अपने बयान के माध्यम से जाहिर करते हैं, लेकिन जनता बड़ी सावचेत है। जनता बीजेपी के साथ है।